नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज बात करेंगे पहलगाम के दुखांतिका के बाद में राजनीतिक हस्तियों की किस प्रकार की भूमिका है। बात करेंगे कुछ सिरफिरे लोगों की जो अब भी अपनी मानसिकता सोशल मीडिया के तहत दिखा करके गिरफ्तार भी हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं राजनीतिक समीकरण से। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो 22 अप्रैल को यह पहलगाम की दुखांतिका हुई, इसके बाद में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसकी कठोर निंदा की है। निंदा के साथ साथ में सरकार के साथ में होने का आश्वासन भी दिया है। विशेष रूप से कांग्रेस ने भी अपना पूर्ण रूप से सरकार को समर्थन देने की बात कही है कि पहलगाम के मामले में जिस प्रकार सरकार जो भी कार्रवाई करे उसमें हम उसका समर्थन करते हैं। मतलब केंद्र सरकार को फ्री हैंड छोड़ दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अब जगह जगह पर प्रदर्शन विरोध करना, आज कांग्रेस ने भी आज प्रदर्शन किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने अपनी पीड़ा तो राजनीतिक पीड़ा तो दर्शाई दी। उसके अंदर जिस प्रकार के वक्तव्य दिए उसको, हालांकि इतने बड़े वक्तव्य नहीं थे, लेकिन इशारा कुछ कहता था सरकार के खिलाफ। हमें ज़रूरत है आज संवेदनशीलता की। जगह जगह पुलिस भी ध्यान रख रही है, मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर ध्यान रखा जा रहा है। भारत सरकार तो कह रही है कि मीडिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी समाचार प्रकाशित करने से पहले अपनी गंभीरता को दर्शाएं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि जो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे वायुसेना हो, कोई भी अगर किसी भी तरह की कार्रवाई होती है तो उसको जहाँ तक हो सके पब्लिक की चीज़ों को सामने नहीं लाया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें गोपनीय होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सर ये तो है नहीं कि कल अटैक आतंकवादियों ने किया और अब एकदम से की जाए। पाकिस्तान भी अंदर से डरा हुआ पूरा, लेकिन आग दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें भी इस मौके पर संवेदनशीलता रखनी बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पे कुछ लोग डाल रहे हैं पाकिस्तान के समर्थन में, सरकार कह रही है, पुलिस कह रही है बार बार। पुलिस ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा है कि इस तरह की कोई बात सोशल मीडिया में शेयर नहीं करें जो अपने हिंदुत्व के खिलाफ हो या पाकिस्तान का प्रत्यक्ष रूप से समर्थित हो। फिर भी गिरफ्तारियां हो रही है। अब देखो, औरों की तो बात छोड़ दीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक शिक्षिका ने भी आतंकवाद की निंदा तो की है जो वहाँ घटना हुई उसकी, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाना ये आतंकवाद भी है। तो ये कोई बात हुई क्या? कोई अगर बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? उनको बख्श दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा कि तुम्हारी इच्छा जो करो? तो इस तरह की मानसिकता भी गलत है। हालांकि वहाँ उसके खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन अवकाश होने की वजह से वहाँ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन वहाँ हजरतगंज थाने में उस शिक्षिका के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। मैंने आपको परसों बताया था कि असम के मुख्यमंत्री ने हेमंत विश्वा शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर सोशल मीडिया पर भी कोई अगर समर्थन करता हुआ पाया गया पाकिस्तान का, तो उसके खिलाफ एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब उसको देशद्रोही कहा जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ने दें हम? पुलिस बार बार में जगह जगह पुलिस मार्च भी हो रहा है, फ्लैग मार्च कर रही है पुलिस, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। ऐसी जरूरत क्यों पड़े? अब हालांकि युद्ध होता है तो युद्ध को लेकर के हमारे देश के राजनीतिक दल ने विदेशों ने भी काफ़ी समर्थन किया है कि हम भारत के साथ में खड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। सरकार के निर्णय की, सरकार के कदम उठाने की प्रतीक्षा करने की हमें आवश्यकता है, ताकि सरकार जो कुछ भी करे वो सोच समझ करके करेगी, और जिस उद्देश्य से जो कार्रवाई होगी वो उद्देश्य उसमें सफल भी तो होना चाहिए ना। जल्दबाजी में किए हुए काम को, हम भी एक कहावत है कि जल्दबाजी में किया हुआ काम नासमझी होता है। तो हमें भी नासमझी के साथ में नहीं रहना है, समझदारी के साथ में काम करना है, और हमें अपने आप को पूर्ण रूप से गंभीर संवेदनशील मान करके चलना चाहिए। हम हिंदू हैं,
ठीक है, जिस तरह की जो घटना हुई वो काफ़ी दुखांतिका वाली थी, सबको दुःख भी है इस बात का। लेकिन अब जो कार्रवाइयाँ चल रही है, सरकार जिस प्रकार से जो कुछ भी काम कर रही है, हमको उसमें उनका सहयोग करना चाहिए। आज का प्रसंग बस इसी बात को लेकर के यहीं विराम देते हैं। कल फिर नए किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।